ये जो हमारा बरे-सगीर पाको हिंद का निज़ाम है, ये खानकाही निज़ाम है। हमारे बरे-सगीर पाको हिंद के अंदर अल्लाह का कोई नबी नहीं आया, कोई सहाबी भी नहीं आया। यहाँ पे अल्लाह के वली आए थे जिन्होंने अपने किरदार के साथ लोगों को दीन दिया था। हजरत बाबा फरीदुद्दीन रोजे की हालत से एक हिंदू खातून आती है और वो कोई चीज़ लेके आई और कहने लगी, बाबा जी ये थोड़ा सा ले लेना तो हमारे लिए तबरुकन हो जाएगा। तो बाबे ने थोड़ा सा पकड़ा, खा लिया। जब वो चली गई तो पीछे से मुरीद जिसने सहरी करवाई थी वो कहने लगा, हज़रत शायद आपको याद नहीं कि आपका रोज़ा था। आप फरमाने लगे, मियाँ मुझे याद था कि मेरा रोज़ा है। कहा फिर तोड़ा क्यों? कहा वो खातून आई थी ना, नफली रोज़ा था, तो नफली रोज़ा था, टूट गया, बाद में इसकी कज़ा कर लूँगा। लेकिन अगर उसका दिल टूट जाता तो उसकी कज़ा कैसे मुमकिन होती? तो ये औलिया थे जिन्होंने किरदार के साथ लोगों को दीन दिया था। बल्कि निज़ामुद्दीन औलिया ने तो अपनी खानका के बाहर लिख के लगवाया था, आने वाले से उसकी ज़ात ना पूछी जाए, आने वाले से पूछा जाए उसे हाजत किस चीज़ की है, उसे ज़रूरत किस चीज़ की है। तो जब औलिया ने यहाँ पे आके दीन पहुँचाया तो फिर लोगों ने मोहब्बतें पेश की, लोगों ने अकीदतें दी। तो जब इन्होंने देखा कि लोगों ने पीरों को इज्जतें बड़ी दी हैं, पीरों को एहतराम बड़ा दिया है, पीरों के साथ अकीदत बड़ी है, तो फिर मुआशरे के अंदर 2 नंबर पीर निकल आए। उन्होंने लोगों की अकीदतों से खेलना शुरू किया। अब चूंकि इनका एहतराम जो है वो हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया था, तो फिर 2 नंबर पीर मुआशरे के अंदर आ गए। और ये भी मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ ये मिजाज पाया जाता है कि पीर की जो नस्ल होती है वो सारी पीर ही बन जाती है। हर पीर का पुत्र भी पीर नहीं होता। यहाँ पे तो पीर की बात हो रही है, जरा पीछे पलट के जाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम से कह दिया गया आपका बेटा आप में से है ही नहीं, वो तो अल्लाह के नबी थे, पीर नहीं थे। और बैत करना को वाजिब ही नहीं है। एक बंदा सारी जिंदगी बैत नहीं करता तो क्या वो गुनाहगार हो गया? वो कैसी कैसी बातें सुनने को मिलती हैं, जिसका पीर कोई नहीं उसका पीर शैतान है। खुदा का खौफ करो यार, बैत करने का मकसद क्या है? हजरत अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं बैत करने का मकसद और पीर का काम सिर्फ इतना है कि वो सालिक का हाथ जब अपने हाथ में लेता है तो चूंकि पीर का दिल सुथरा है तो अपने सालिक का दिल साफ करे और उसकी जुबान पे अल्लाह का विर्द जारी करवाए। जब अल्लाह का विर्द जारी हो गया, अब उसको दूर से इशारा करे, मियाँ वो गुंबद खजरा तेरी मंजिल है। लेकिन यहाँ तो पीर खुदा बन के नहीं बैठ जाते। पीर कहते हैं हमें पूजो, नमाज पढ़ो ना पढ़ो इसकी परवाह कोई नहीं है, तुम्हारी हो गए, बस तुमने बैत कर लिया, जन्नत का परमट ले लो। पीर बैत करके जन्नत की टिकट दे देता है, लेकिन आओ तुम्हें पीर आने पीर की चौखट पे लेके चलो। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन अपने हल्का इरादत में बैठे मुरीदों से कहते हैं आज काम की बात ना करें। उन्होंने कहा हुजूर जरूर कीजिए। कहा फिर वादा करो जो जन्नत में जाएगा वो सबको साथ लेके जाएगा। पांव तले से जमीन निकल गए, हुजूर हम तो आपके आसरे पे बैठे हैं। आप फरमाने लगे तुम जानते नहीं आखिरत के मामले बड़े सख्त मामले हैं। तो यहाँ तो पीर बैत करने के बाद जन्नत की टिकट दे देता है ना, और फिर ऊपर से उस तरह के जाहल मुरीद मारे, इतना लोग जा रहे हैं उसके पास कुछ है तो जा रहे हैं ना। हमारे यहाँ ये मियार बना लिया गया वलायत को, हालांकि ये तो कोई कायदा ही नहीं था वलायत को देखने का। अल्लाह तो फरमाता है इन्नमा अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला ज्यादा है। ये मियार तो अल्लाह ने बयान ही नहीं किया कि जिसके पास लोग ये ज्यादा वो तकवे वाला है या जिसके पास हुजूम लगे वो बंदा इज्जत वाला है। अल्लाह तो फरमाता है जिसका दिल तकवे वाला है वो बंदा इज्जत वाला है। और अगर ये मियार बना लिया जाए कि इतने बंदे जा रहे हैं कुछ है तो जा रहे हैं ना, तो फिर मैं आपसे पूछता हूं जो मंदिरों के अंदर जाके मन्नतें मानते हैं कि उनकी मन्नतें वहां पे पूरी नहीं होती? जो वहां पे जाके सजदे के अंदर सर रखकर बुतों को पूजते हैं तो क्या उनको मुरादें वहां से नहीं मिलती? तो फिर बुतों को मानना शुरू कर दें, कोई है तो जा रहे हैं ना, इतने लोग जा रहे हैं वहां से मन्नतें पूरी होती हैं तो फिर बुतों को मानना शुरू कर दें। ये तो मियार ही नहीं विलायत का, ये तो कोई कायदा ही नहीं था विलायत का। अल्लाह अकबर। और फिर हर वो 2 नंबर पीर, वो बेगैरत, वो बागी शरीयत, वो औरतों से बगलगीर होने वाला, वो दाढ़ी मुंडा लंबी लंबी मूछों वाला, वो गद्दी नशीन होके बैठ जाता है तो पूछा जाए आप इसको क्यों माने? इसका वालिद बहुत बड़ा पीर था। तो मियाँ अगर वालिद की वजह से बेटे को माना जाए तो क्या हम सब हजरत आदम की औलाद नहीं है? हम अल्लाह के नबी की औलाद नहीं है? तो फिर हमारी इज्जत क्यों नहीं, हमारी तकरीम क्यों नहीं? ये एक अजीब सा कायदा है जो फिर इन्होंने अपने दरबारी नातखा ऐसे रखे जो लोगों को बेअमली का दर्स देने लगे और फिर बाकायदा बंदे इन्होंने अल्लाह माफ करे वो मजदूरी पे रखे होते हैं जिनका काम ही सिर्फ ये होता है लोगों को करामतें सुनानी है। और इतनी करामतें बयान होती हैं कि शायद अब्दुल कादिर जिलानी की भी इतनी करामतें ना हो। और फिर पूछा जाए आपके पीर की करामत हो गया 6 माह पीर साहब नहाए नहीं है। और मियाँ ये तो बदबख्ती वाली बात थी, ये करामत थोड़ी थी।
लेकिन इसको भी करामत बना लिया जाता है। और जिससे के जिस्म से बदबू आती है और जिसको देखने को जी नहीं चाहता, तबीयत कराहत महसूस करती है, लोग उसके झूठे को जो है वो तबरुक समझ के लेते हैं। और क्या कुछ तमाशे नहीं लगाए जाते, पीर गालियां नहीं देते, पीर जो है वो बेपर्दा नचवाते नहीं है। या आप सब जानते हैं क्या क्या तमाशे लगाया जाता है, फिर उसका नुकसान क्या होता है, हमारे मसलक को नुकसान होता है। फिर जिसको कोई कबूल नहीं करता उसको सुन्नियों के खाते में डाल दिया जाता है, ये सुन्नी है। मियां असल सुन्नी तो तुमने देखे ही नहीं, जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए वो लोग शायद आपने देखे ना हो, मगर कुछ ऐसे भी हैं। मेरे सिलसिले के इमाम हजरत शाह नक्शबंद बुखारी अलैहि रहमा, आपके पास कोई मुरीद आगे कहने लगा हजरत आपकी कोई करामत, तो आप फरमाने लगे इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि इतने गुनाहों के बावजूद जमीन पे चल रहा हूं और जमीन मुझे अपने अंदर दंसा नहीं लेती। ये करामत नहीं तो और क्या है। तकवा तो ये था। अल्लाह अकबर। जो मुरीद मिलने के लिए आए, नजराना न दे, दोबारा पीर उससे मुलाकात ही नहीं करता। गरीब मुरीद आ जाए, ओके जी पीर साहब से मुलाकात करनी है, उसे कहा जाता है जी 1000 बार इस्तगफार पढ़, 1000 बार अल्लाह अकबर पढ़, इतनी मरतबा ये वजीफा पढ़, बाहर बैठ जा, पीर साहब आएंगे, उठ के मुलाकात हो जाएगी। लेकिन एक लंबी चमकती हुई गाड़ी में मुरीद आता है, अमीर मुरीद आए तो पीर कहता है आप क्यों आया, आप मुझे पैगाम भेज देते मैं ही आ जाता। हमारे यहाँ तो वलायत बिकती है। वहां पे इकबाल ने कहा था हमको तो मुयस्सर नहीं मट्टी का दिया भी, और घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन। कुम बिज़निल्लाह जो कह सकते थे रुखसत हुए, खानकाहों पे रह गए मुजावर और गोरकुन। मेरास में आई है मसनद इरशाद इनको, जागों के तसर्रुफ में अकाबों का नशेमन। नजराना नहीं सूद है ये पीराने हरम का, हर खिरकाए सालूस के अंदर है मुहाजन। शहरी हो देहाती हो मुसलमान है सादा, मानिंदे बुता पूजते हैं काबे के ब्राह्मण। कहते सिर्फ हमारी पूजा करो, हम तुम्हें खुद ही बख्शवा के लेके जाएंगे। तो इस खुश एतकादी से निकलें, अपनी खुदी को पहचाने और ऐसे जाहिलों का दामन छोड़ दें। और किसी ने कहा था निगहबां बन के जो अहले चमन की आबरू लूटे, चमन वालों अकीदत छोड़ दो ऐसे निगहबां की। इनसे कहो हमें तुम्हारी कोई जरूरत ही नहीं है, तुम दफा हो जाओ। और फिर कहा जाता है जी पीर साहब के चेहरे पे नूर भरा, जिसके कमरे में भी एसी, जिसकी गाड़ी में भी एसी, जिसे कमरे से लेके गाड़ी में दाखिल होने तक दरमियानी रास्ते में गर्मी लगे, जिसने काम खुद कोई नहीं किया, जिसे नवाले भी तोड़ के दिए जाएं, 3 वक्त जिसको खाने के लिए गोश्त मिले, काम कोई नहीं करना, अच्छे कपड़े पहने, तो उसके चेहरे पे नूर नहीं होगा तो और क्या होगा। कि इतना तो किसी कट्टे को खिलाएं तो उस पर भी नूर आ जाता है। और फरमाते थे अगर पीर की नूरानियत देखनी हो ना तो इसको कुदाल पकड़ा के सुबह पहले के अंदर लगा देना, शाम तक सारी नूरानियत बाहर ना निकल आए तो हमें पकड़ लेना।